नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। दुनिया में क्या से क्या ना हो जाए, किस तरह की खबरें आती हैं, तमाम तरीके की। हमेशा क्राइम की आती हैं, बॉलीवुड की भी आती हैं, हर तरह की खबरें आती हैं। लेकिन ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत ही अजीब है, बहुत ही अनोखी है। शायद आप लोगों के लिए अजीब ना हो अगर किसी ने सुना हो इसके बारे में पहले, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी अजीब है क्योंकि मैंने इससे पहले इस तरह की सर्विस के बारे में कभी नहीं सुना है। खबर जो है वो चेतन बताएंगे आपको। चेतन, क्या खबर क्या है? शेखर जी, खबर ये है कि तरह तरह के, सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा कि ट्रेड फेयर आजकल लगा हुआ है। और दिल्ली में जी, दिल्ली, नई दिल्ली में ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में चल रहा है। और इसमें तरह तरह के अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग देशों के व्यापारी आते हैं, अपने अपने जो व्यापार लेके और लोगों तक पहुंचाते हैं अलग अलग तरीके की। लेकिन इसमें ये देखा गया है कि एक व्यापार जो है वो बहुत चौंकाने वाला भी है और ये हैरान कर देने वाला भी है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जिस व्यापार के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो मैं बताने वाला हूं आपको, वो बिल्कुल ही अलग है। ना आपने सुना होगा और ना ही मैंने सुना। और जब हम जी बिल्कुल अब जैसे हम लोगों ने ये इसके बारे में पता चला। आकांक्षा, आपने सुना इसके बारे में? नहीं, मैंने तो फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ कभी नहीं सुना है, पहली बार ही सुन रही हूँ। बहुत ही आश्चर्यजनक है ये। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं इस व्यापार से काफ़ी आश्चर्यचकित है। अब चेतन आपको बताएंगे व्यापार किस बारे में। तो अब आपकी उत्सुकता तो बढ़ी गई होगी कि ऐसा क्या व्यापार है जिसके बारे में हम तीनों ही नहीं जानते थे, और अब हम जानने के बाद काफ़ी हैरान भी हैं, और आपको बताने के लिए, आपको बताना था इसलिए तुरंत आपके सामने आ चुके हैं। तो ये ट्रेड फेयर की बात कर रहा हूँ मैं। ट्रेड फेयर में एक ऐसा व्यापार है जो ऐसा जो व्यापारी आए हैं, मैं आपको बता दूं कि व्यापारी जी स्टार्टअप है, एक अनोखा स्टार्टअप इसको कहेंगे। कि उसमें ये है कि मरने की जो पूरी प्लानिंग है, यानी कि जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर मर जाता है, उसके लिए पूरे इंतज़ाम, यानी कि उसके शव जो है, जब तक वो अंतिम संस्कार उसका नहीं हो जाता, उसकी पूरी प्लानिंग वो लोग करते हैं। जैसे ये पूरा हो गया इवेंट मैनेजमेंट की तरह। मतलब यानी कि इस तरीके का है। मतलब कि ट्रेड फेयर में हम नॉर्मली जाते हैं, जैसे मैं घूमने गया हूँ पास में कई बारी, तो उसमें हम नॉर्मली जाते हैं तो वहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है। खाने के स्टॉल्स होते हैं, जैसे मेला बोलते हैं, जैसे इंडियन कल्चर में इस तरीके का वो एक एडवांस्ड ग्लोबल मेला है, जहाँ पर खाने पीने से लेकर, सजाने से लेकर, पहनने ओढ़ने, घर की चीज़ों के से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वहाँ पर होती हैं। तो इन सब के बीच जो है, जो चीज़ देखकर हम लोग हैरान हुए, वो हैरानी हुई एक ख़ास तस्वीर को देखकर, जिसमें उन सब के बीच एक अर्थी रखी हुई है। बिल्कुल। और इस सर्विस का नाम जो है वो है सुखांत अंतिम संस्कार, सुखांत फ्यूनरल मैनेजमेंट, सुखांत फ्यूनरल मैनेजमेंट सर्विस। ये सर्विस है क्या? कैसे सर्विस देते हैं ये लोग? क्योंकि बड़ी हैरानी है कि उस तरह के माहौल में अचानक से लोग जो है वो अर्थी को देखकर चौंक रहे हैं। काफ़ी चर्चा हो रही है इस तस्वीर की। तो क्या है ये, मतलब कैसे है तस्वीर? पहले तो बता दूं कि आप लोग टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये सुखांत फ्यूनरल मैनेजमेंट सर्विस है। ये जो सुखांत मैनेजमेंट फ्यूनरल सर्विस है, ये किसी व्यक्ति जो मर जाता है उसके अंतिम संस्कार तक की जो पूरी तैयारियां हैं वो करता है। अब इसमें तैयारियों में क्या क्या है ये भी आपको बता दूं। इसमें सबसे पहले उसका अर्थी का इंतज़ाम, उसमें अगर रोने वाले व्यक्ति चाहिए, यानी कि अगर उसके रिश्तेदार या फिर उसके कोई आसपास लोग नहीं हैं, उसको रोने के लिए लोग चाहिए, तो वो भी ये जो मैनेजमेंट सर्विस है ये प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ पंडित जी और बाकी तमाम जो भी चीज़ें, नाई जी, पंडित, और उसके अलावा जो है रोने वाले, चार कंधे देने वाले, और जो बाकी की सामान है, मतलब सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं। और इनका दावा ये भी है कि 5,000 लोगों को ये सर्विस दे चुके हैं। बिल्कुल। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली बात है। और जो इसकी कॉस्ट बता रहे हैं, करीब 40,000 के आसपास की कॉस्ट, 37,000 से 40,000 के बीच कॉस्ट है। अगर पहले से प्लानिंग करते हैं, तो पहले से प्लानिंग होती है तो और लोग इसकी भी प्लानिंग करते हैं। जी बिल्कुल, प्लानिंग होती है। अगर ये मुझे नहीं लगता कि होती होगी चेतन। नहीं, क्योंकि अब इतने अचंभे वाली एक खबर हम लोगों ने देखी है कि ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है। मतलब यहाँ स्टार्टअप की बात होती है कि आजकल जो यूथ है वो स्टार्टअप कर रहा है, कुछ नया लाने की, मेड इन इंडिया और स्टार्टअप और वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब मेरे लिए तो बहुत अचंभित करने वाली बात है कि ऐसा भी लोग प्लानिंग करके चलते हैं कि मरने के बाद की सर्विस के लिए पहले से बुकिंग कर लो। देखिए, अचंभित करने वाली बात तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऐसा किसी व्यक्ति ने सोचा। लेकिन अगर हम बात करें तो बनारस जो है, काशी में एक ऐसी जगह है, मुक्ति धाम करके, अगर आप में से कोई लोग वहाँ पर
गए हों काशी में, तो वहाँ क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं उनमें से अगर कोई उनका परिवारजन है, कोई अपने देह त्यागने वाला है, तो उसको वो लोग, क्योंकि माना यही जाता है कि काशी में अगर कोई व्यक्ति देह त्यागता है तो सीधा उसको मोक्ष मिलता है। काशी की अपनी एक परंपरा है, एक मान्यता है। काशी एक अलग तरीके का सनातन चीज़ हो गया, उसकी अलग चीज़ होती है। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की सर्विस जो है अपने आप में ये बड़ा हैरान करती है। नहीं, बिल्कुल हैरान कर देने वाला है। तो ये मैं काशी की बात आपको बता रहा था कि काशी में जो है वो वहाँ पे जगह है, अगर वो लोग वहाँ जाते हैं, वो लोग पूरा एक जगह बनाई हुई है, उन्होंने एक टाइम डिसाइड किया हुआ है कि अगर जो व्यक्ति अपना देह त्यागने वाला है वो वहाँ जाता है और वहाँ वो व्यक्ति उसके परिजनों के साथ वो रहते हैं, और फिर उसके बाद अगर उसका मतलब हो जाता है सब कुछ, उसके अंतिम क्षण, अंतिम प्राण जो है वो निकल जाते हैं, तो वो सब कुछ उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन अब अगर इधर की बात करें कि ये तो एकदम मॉडर्न सोच वाली बात हो गई कि यहाँ पे एकदम पूरा स्टार्टअप करना कि हम लोग रोने वाले भी प्रोवाइड कर रहे हैं, नाई, पंडित जी, मतलब किसी की अब जरूरत ही नहीं रही, आप पैसा दीजिए आपका काम हो जाएगा। मेरी तो इसमें दो तरह की राय है, बहुत ही निजी और व्यक्तिगत राय है। वो ये है कि इस तरह के माहौल में यहाँ पर ट्रेड फेयर में लोग हंसने खेलने एंजॉय करने आ रहे हैं, ठीक है, जीवन की सच्चाई है, कुछ लोग कहते हैं। वहाँ पर इस तरह की स्टार्टअप को बहुत प्लीजिंग एक्सपीरियंस लोगों का नहीं होगा, ठीक है, सच्चाई, लेकिन रोज़ रोज़ सच्चाई को कोई फेस नहीं करना चाहता। जब जिसको करना होगा वो करता है, या करना पड़ता है तो करता है। लेकिन इस केस में मैं यही कहूँगा चेतन कि अगर इस तरह के स्टार्टअप हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज का ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, उसे भी लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि इस तरह की अगर स्थिति आ जाए जहाँ पर एक शख्स को रोने वाले भी 4 प्रोवाइड कराए जा रहे हों, 4 कंधे देने वाले भी प्रोवाइड कराए जा रहे हों, मतलब एक ज़माना था जब पूरा परिवार मिलजुल के रहता था, इस तरह की परिस्थिति के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब हम इस दौर में पहुंच गए हैं जहां पर रोने वाले भी आपको किराए पर मंगाने पड़ेंगे, या फिर मतलब ये स्थिति थोड़ा सा अजीब है। नहीं, बिल्कुल अजीब है। कोरोना के टाइम में हमने देखा किस तरीके से लोगों के पास इतना समय भी नहीं था कि वो अपने जिनका देहांत हो गया है, जो कोविड की वजह से चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, उनको वो लोग अंतिम संस्कार भी उनका कर पाए। हालांकि वो सिचुएशन बहुत ही अलग थी, बहुत ही वो एक महामारी थी, वो तो मतलब कि सदियों में कभी एक बार। बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। लेकिन हाँ, ये हैरान कर देने वाला तो है कि हर चीज़ किराए पे देना, कि आपको कुछ भी हो, रोने वाले भी 4 कंधे जो हैं, 4 लोग भी, 4 कंधे भी आपको किराए पे मिल रहे हैं। तो ये समाज जो है उसमें किस तरीके से जा रहा है, ये लोग तो दर्शक भी, आप भी बता सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस पर। अब मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल हैरान कर देने वाला है कि लोगों में स्टार्टअप के लिए भी एक अनोखी सोच जो है, मैं तो स्टार्टअप के नज़रिए से देख रहा हूँ कि लोगों के मन में क्या कुछ सोच के ये सब वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी को ऐसे भी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, स्टार्टअप तो उसी पे बना कि जिस चीज़ की समाज में रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए किसी ने कुछ स्टार्टअप किया, और वो ये दावा कर रहे हैं कि करीब 5000 के आसपास उनको बुकिंग आ भी चुकी हैं। अभी शायद मुंबई में, ठाणे में और एक और किसी शहर में जो है इन्होंने अपनी सर्विस दे रखी है। उसके अलावा ये उम्मीद करते हैं कि और भी जगह पर ये फ्रेंचाइजी खोलेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाली खबर है। अब यही है। और एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, 37,000 से 40,000 का ये जो खर्चा बता रही है ये कंपनी, ये बता रही है कि अगर प्री प्लान्ड हो सब कुछ, मतलब लोग प्लानिंग भी करते हैं, बिल्कुल पूरी प्लानिंग। लेकिन अगर इमरजेंसी केसेस भी अगर इनके पास आते हैं तो उसका खर्च काफ़ी कम है। इनके हिसाब से 8 से 12,000 रुपये के बीच में इनका खर्च है। उस बीच में ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बेहद ही हैरान करने वाली खबर है, जहाँ पर इमरजेंसी का तो चलो ठीक है, लेकिन अगर प्लानिंग करते हैं लोग, तो ये तस्वीर ट्रेड फेयर में देखकर हम लोग काफ़ी हैरान हुए। और खबर जो है वो वायरल है, तस्वीर भी वायरल है, लोग अलग अलग तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि भाई ज़रूरत इंसान से क्या क्या नहीं करवाती है, डिमांड होती होगी तभी ये लोग सप्लाई करने आए हैं। लेकिन अगर इस तरह की डिमांड समाज में हो रही है, हिंदुस्तान में हो रही, क्योंकि ये जो सर्विस है भारत में जो है कई लोगों को ज़रूर चौंका रही है, लेकिन कई विदेशी जो देश हैं या दूसरे जो हैं, जापान है, उसके अलावा कई देशों में ये सर्विस जो है आम है। लेकिन वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो अपना सामाजिक ताना बाना है, उसे देखते हुए वहाँ के लिए वो नॉर्मल हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान जिस तरीके से रहा, क्योंकि यहाँ पर आज भी कई सारे बच्चे जो हैं अपने परिवार के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यहाँ पर जो है एक जॉइंट फैमिली का कल्चर है। इस तरह के देश में भी अगर इस तरह की स्टार्टअप्स जो हैं वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, तो एक सामाजिक ताने बाने के तौर पर ये अपने आप में बेहद ही चौंकाने वाला और थोड़ा सा अजीब ज़रूर है। आपकी इस पर क्या राय है? हमें आपका इंतज़ार रहेगा उस पर। धन्यवाद चेतन जी, बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।